इस वीडियो में हम एक इफेक्ट को, एक असर देखेंगे जो कि कहलाता है वेंचुरी इफेक्ट। वेंचुरी इफेक्ट ये कहता है कि अगर आप किसी फ्लो के दौरान चाहते हैं कि प्रेशर गिर जाए तो आप बीच में उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दें। ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ जो प्रेशर है, मिसाल के तौर पे P1, वो ज्यादा होगा और P2 कम होगा। अब ये कैसे पता या ये काम कैसे करता है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई, अगर मैं आपको कहता हूं कि इतना, फर्ज कीजिए, पानी है जो इस ट्यूब में से गुजर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जब ये ट्यूब के इस हिस्से में होगा तो जाहिर है इसका हजम इस पूरी जगह पे फैला हुआ होगा, तो जाहिर है ये मिकदार इस पूरे रकबे में फैली होगी। और फिर जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो पानी की वही मिकदार होगी जो हर शेप में, हर जगह पे पाई जाएगी, यानी पानी की वॉल्यूम बराबर रहेगी। दूसरे ये कि पानी या जो भी मेरे पास फ्लूइड है वो तो इस पूरी जगह से गुजर रहा है ना, और इस पूरी जगह पे, इस पूरी ट्यूब में, इस पूरे पाइप में पानी गुजरेगा तो एक ही हिसाब से गुजरना चाहेगा। गोया इसका जो फी सेकंड फ्लो है, जिसको हम फ्लो रेट भी कहते हैं या फ्लक्स भी कहते हैं, ये हर जगह बराबर होना चाहिए। तो भाई वही मिकदार है पानी की जो उतने ही वक्त में इस पूरी जगह से गुजरेगी। लेकिन हम रकबा यहाँ बदलते जा रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ बदलते जा रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि भाई प्रेशर पे असर पड़ेगा। तो कैसे पड़ेगा, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे बर्नूली इक्वेशन। बर्नूली इक्वेशन क्या कहती है कि भाई ये जो पहला वाला रकबा है, यहाँ पे मौजूदा प्रेशर जमा हाइट या ऊंचाई की वजह से तब्दील होने वाला प्रेशर या साकित प्रेशर या स्टैटिक प्रेशर, और पानी के या जो भी फ्लूइड है उसके हिलने जुलने की वजह से, उसकी हरकत की वजह से तब्दील होने वाला प्रेशर ये है। और यही काम दूसरी जानिब भी है कि P2 जमा रो GH2 जमा हाफ रो V2 का स्क्वायर है। अब अगर आप गौर करें तो हम चूंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो मुसलसल एक ही है। गोया ये रो GH तब्दील हो ही नहीं रहा, दोनों बराबर होंगे तो एक दूसरे को काट देंगे। ठीक है भाई। दूसरी बात हम ये जानते हैं कि ये प्रोडक्ट हासिल ज़रब, एरिया ज़रब वेलोसिटी पॉइंट 1 पे या एरिया 1 पे और एरिया 2 पे, ये दोनों प्रोडक्ट बराबर होने चाहिए। गोया अगर दूसरा एरिया कम होता जा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि ये V2 बढ़ेगा। और अगर V2 बढ़ेगा और हम चाहते हैं कि ये दोनों चीजें बराबर रहें, ये मैं हटा ही देता हूं। अगर हम चाहते क्या है, हम जानते हैं कि ये दोनों साइड की इक्वेशंस बराबर होनी चाहिए। तो अगर वेलोसिटी यहाँ बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी उसके स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रही है, जिसका मतलब यह है कि P2 हमारा ऑटोमेटिकली कम होगा। अब आपके दिमाग में तो शायद ये बात आए कि भाई अगर पानी तेज जा रहा है, इसकी वेलोसिटी अगर बढ़ती जा रही है तो उसूलन तो प्रेशर बढ़ना चाहिए। नहीं, उसूल ही तो यही है कि जब वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर कम होता है, और जब प्रेशर बढ़ता है तो वेलोसिटी कम होती है। इसी वजह से जब आप क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करते हैं तो वेंचुरी इफेक्ट ये कहता है कि प्रेशर आपका कम हो। तो वेंचुरी इफेक्ट हो गया। अब हम अगली चीज पे बात करते हैं जो कि है पीटो ट्यूब। लेकिन पीटो ट्यूब की तरफ जाने से पहले जरा आप ये देखिए कि अगर एक दीवार हो और उस दीवार के सामने हवा जा रही हो, सामने क्या जा रही हो, उस दीवार से टकरा रही हो, तो क्या होगा भाई कि दीवार के कोने पे या दीवार के किनारे पे पड़ने वाली हवा घूमकर बाहर की तरफ निकल जाएगी, और इसी तरह जितना किनारे से दूर होती जाएगी हवा, उतना ज्यादा दीवार का असर बढ़ता चला जाएगा। गोया बिल्कुल बीच में, एन दरमियान में जो हवा आ रही होगी वो कहीं नहीं जा सकेगी, और उसूलन इसे यहां रुक जाना चाहिए, यानी फ्लो इस जगह पे 0 होगा। अगर ये फ्लो 0 है तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को इसमें रखते हैं। यहां पे अगर देखा जाए तो इस हवा के रुकने की वजह से, या ये कहिए कि ये हवा रुक इस वजह से रही है कि दीवार की तरफ से कुछ ना कुछ प्रेशर आपको मिल रहा है। ये प्रेशर कहलाता है स्टैग्नेशन प्रेशर। और बर्नूली इक्वेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो P1 जमा रो GH1 जमा हाफ रो V1 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए P2 जमा रो GH2 जमा हाफ रो V2 का स्क्वायर। और चूंकि यहाँ हाइट बराबर ही है दोनों पॉइंट्स पे, तो ये तो कट जाएगा। और फिर हम ये कह रहे हैं कि भाई दीवार से टकराने वाला जो एन दरमियान वाला पॉइंट है, वहां पे फ्लो की वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि दीवार इस फ्लो को रोक रही है। गोया ये P2 बराबर हुआ P1 जमा हाफ रो V1 के स्क्वायर के। और चूंकि ये P2 वो प्रेशर है जहां पे, और चूंकि ये P2 ही वो प्रेशर है जहां पे वेलोसिटी 0 हो रही है, लिहाजा इस P2 को
कहा जाता है स्टैग्नेशन प्रेशर, यानी ऐसा प्रेशर जहां स्टैग्नेशन हो जाए, फ्लो रुक जाए, स्टैग्नेट हो जाए, और इस P2 को हम अब कहेंगे PS। ठीक है भाई, अब इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए हम बात करेंगे पीटो ट्यूब की, बल्कि ये कहिए पीटो ट्यूब की जब बात करेंगे तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे लग रहा होगा। पीटो ट्यूब क्या है भाई? एक बहुत ही छोटी सी एक डिवाइस होती है जिसमें प्रेशर डिफरेंस की मदद से फ्लो की वेलोसिटी कैलकुलेट की जाती है। और पीटो ट्यूब कुछ इस शक्ल की होती है कि इसमें शामिल होती हैं दो ट्यूब्स, एक ट्यूब ये रही और दूसरी ट्यूब ये रही। तो हम जरा एक एक करके दोनों ट्यूब्स को देखते हैं। तो देखें भाई, होता क्या है कि जब हवा किसी प्रेशर की वजह से या अपनी वेलोसिटी रखने की वजह से इस ट्यूब में दाखिल होती है, तो इस तरफ से ट्यूब बंद होने की वजह से क्या होगा भाई? हवा के मॉलिक्यूल्स यहाँ जमा होते जाएंगे, इस हद तक जमा होंगे कि इसमें और हवा ना आ सके। यानी विंड प्रेशर जितना भी होगा, इस पॉइंट पे आके आपके पास ये प्रेशर स्टैग्नेट हो जाएगा या आपका फ्लो यहां रुक जाएगा। तो ये जो स्टैग्नेशन प्रेशर है, पहले आपने देखा, पिछली स्लाइड पे आपने देखा कि ये बराबर होना चाहिए फ्लो का प्रेशर यानी PW जमा हाफ रो फ्लो की वेलोसिटी का स्क्वायर। गोया स्टैग्नेशन प्रेशर माइनस विंड प्रेशर बराबर होगा हाफ रो VW के स्क्वायर के, जिससे फ्लो वेलोसिटी आपकी बनेगी √2 ज़रब PS माइनस PW डिवाइडेड बाय रो। अब जाहिर है अगर पीटो ट्यूब आप हवा में इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी कैलकुलेशंस, डेंसिटी, वेलोसिटी वगैरह, ये सब हवा के हिसाब से होगी, या कोई दूसरा अगर फ्लूइड होगा तो उसके हिसाब से ये इक्वेशन चेंज होती जाएगी। अच्छा भाई, अब मसला ये है कि ये PS और PW आप कैलकुलेट कैसे करें, और इसके लिए आपके पास ये दूसरी ट्यूब पाई जाती है। तो भाई हो ये रहा है कि फ्लो के मुखालिफ समत में आपने इस पीटो ट्यूब को रखा हुआ है। फ्लो यहां हो रहा है, पीटो ट्यूब का मुंह वहां है। मिसाल के तौर पे जहाज है एक, मिसाल के तौर पे पीटो ट्यूब अगर एक जहाज में लगी हुई है तो ये जहाज हवा के मुखालिफ समत में जा रहा है, तो इस हवा की वेलोसिटी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो हवा का फ्लो है जाहिर है इस समत में भी होगा और ये भी PW है। तो ऐसा होने से क्या होता है कि पहले से जो यहाँ हवा मौजूद है ये एक कम प्रेशर पे है, या यूं कही या उल्टा कह लीजिए, अगर ये ज्यादा प्रेशर पे है तो ये हवा बाहर जाएगी, या अगर ये कम प्रेशर पे तो यहां से हवा अंदर आएगी। दोनों सूरतों में दरअसल होगा क्या कि हवा के मॉलिक्यूल्स के अंदर आने की वजह से यहाँ पे आपको एक इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब कि यहाँ पे पाया जाने वाला प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, यानी PW के बराबर हो जाएगा ये। और अगर ये PW के बराबर हो जाएगा तो आप ये PW भी मालूम किया जा सकता है, और स्टैग्नेशन प्रेशर और विंड प्रेशर ये सारी चीजें आप मालूम कर चुके हैं, तो ये सारी कदरें यहाँ पे डाली जा सकती हैं। अच्छा, अब क्या है कि PS माइनस PW कैसे निकाला जाए, ये काम भी पीटो ट्यूब खुद ही आपको करके देती है। आपको बैठ के मुसलसल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अगर आप देखें तो ये नारंगी रंग की जो चीज है ये कहलाती है डायफ्राम। जिस तरह आपके फेफड़ों के नीचे या पेट के ऊपर एक डायफ्राम पाई जाती है जिसके वाइब्रेट करने से आपकी आवाज निकलती है, तो यहां भी इसी किस्म की डायफ्राम है। ये जो हमारे पास PS पाया जाता है, अच्छा, पीटो ट्यूब कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती, ये बहुत ही छोटी सी चीज होती है, वो बहुत ही छोटी सी ट्यूब होती है, जिसका मतलब है कि यहां भी प्रेशर PS होगा और ये जो दो पॉइंट हैं इनके बीच में फासला इतना छोटा होगा कि ये भी तकरीबन ये PS के ही बराबर होता है, यानी जो स्टैग्नेशन प्रेशर यहाँ पे बन रहा होगा। अब ये प्रेशर बनने की वजह से डायफ्राम बाहर की तरफ फैलेगी, जबकि आपके पास जो विंड प्रेशर है ये अक्सर केसेस में, जबकि आपके पास विंड प्रेशर इस स्टैग्नेशन प्रेशर से कम है या ज्यादा है, जो भी है, हमारी मिसाल में ये कम ही लग रहा है। अगर ये कम है तो जितना कम PW होगा उतना ज्यादा PS होगा और उतनी ही ज्यादा ये डायफ्राम फैलेगी, और इसी हिसाब से जितना ज्यादा PW होगा और जितना कम PS होगा उतनी ही कम डायफ्राम फैलेगी। तो इसकी मदद से, तो इस डायफ्राम के फैलाव की मदद से आप ये जान सकते हैं कि PS माइनस PW कितना है, और ये PS माइनस PW आपके पास अगर आ गया तो विंड की स्पीड भी आप जान सकते हैं, और इसके लिए बस ये छोटी सी चीज एक पीटो ट्यूब इस्तेमाल होती है। तो वीडियो खत्म करने से पहले आपकी याद दहानी कराता चलूं, हमने इस वीडियो में वेंचुरी इफेक्ट को देखा है, जो कि कहता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दीजिए तो फ्लो की वेलोसिटी बढ़ाई जा सकती है और प्रेशर कम किया जा सकता है। और फिर हमने स्टैग्नेशन प्रेशर भी देखा था, और फिर हमने ये भी देखा कि पीटो ट्यूब किस तरीके से स्टैग्नेशन प्रेशर को इस्तेमाल करके हमें फ्लो की स्पीड पता करने में मदद करती है।